नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम सीरीज में सब्जेक्ट इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में आज जानते हैं अलग अलग प्रकार की जो टैरिफ पावर सिस्टम में हम इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह की होती है। तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ टैरिफ इन पावर सिस्टम। एक इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जिस रेट या दरों पर कंज्यूमर को देती है उसे हम टैरिफ कहते हैं। टैरिफ एक तरह का तरीका है किसी कंज्यूमर के लिए जो वो एनर्जी कंज्यूम करता है उसके चार्जेस को डिसाइड करने का। जब एक पावर कंपनी टैरिफ को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंजम्पशन के लिए डिसाइड करती है तो इन फैक्टर का वो ध्यान रखती है। उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर लोड की टाइप है। हमारे पावर सिस्टम में अनेक प्रकार के लोड हो सकते हैं जैसे कि डोमेस्टिक, कॉमर्शियल, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल। अब यहाँ जो इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल कंज्यूमर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस में प्रॉफिट मेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो ज्यादा एनर्जी टैरिफ, ज्यादा रेट पे भी एनर्जी को अफोर्ड कर सकते हैं। वहीं जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं जो अपनी बेसिक एमिनिटीज लाइट और फैंस के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है उसे अगर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज मिलेगी तो उसकी और पूरे समाज का जीवन स्तर सुधरेगा। वहीं एग्रीकल्चर लोड्स को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज रेट में देंगे तो हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम रहेगी, तो वो जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूरी इकोनॉमी को अवेलेबल हो जाएगी। वहीं ऐसे डोमेस्टिक कंज्यूमर जो ऐशो आराम के लिए इलेक्ट्रिक गजट्स, एयर कंडीशनर वगैरह को इस्तेमाल करते हैं उनके लिए हम एनर्जी टैरिफ ज्यादा भी रख सकते हैं। जो टैरिफ का डिसीजन है वो मैक्सिमम डिमांड पर भी डिपेंड करता है। जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से भेजते हैं उसकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है उस पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अगर कंज्यूमर की मैक्सिमम डिमांड्स ज्यादा होंगी तो हमें जनरेटर और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेसिटीज को इंक्रीज करने के लिए ज्यादा एक्सपेंडिचर लगाना होगा और उससे हमारी एनर्जी की लागतें बढ़ जाएगी। तो जिन कंज्यूमर की मैक्सिमम डिमांड ज्यादा है उनसे हम ज्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की इन्वेस्टमेंट के बतौर ज्यादा चार्जेस लें तो ये एक लॉजिकल डिसीजन होगा। एनर्जी की टैरिफ अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज पर भी डिपेंड करेगी। अगर कोई कंज्यूमर कम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के साथ, कम मैक्सिमम डिमांड के साथ ज्यादा एनर्जी का कंजम्पशन करता है, ज्यादा बेहतर लोड फैक्टर मैनेज करता है तो वो हमारी जनरेशन कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। और ऐसे स्थितियों में अगर उसे सब्सिडाइज टैरिफ स्ट्रक्चर दिया जावे तो वो लॉजिकल हो सकता है। एनर्जी टैरिफ की अमाउंट कंज्यूमर का लोड किस टाइम पर आता है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर किसी कंज्यूमर का लोड डिमांड जिस टाइम पर आती है वो टाइम इंस्टेंट पावर सिस्टम की मैक्सिमम डिमांड कंडीशन के साथ कोइंसाइड होती है, हमारा सिस्टम का पीक और कंज्यूमर की डिमांड्स अगर एक ही समय में आती है तो वो एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एडिशनल प्लांट कैपेसिटी की डिमांड करती है। इससे हमारी कॉस्ट ऑफ जनरेशन इंक्रीज हो जाती है। वहीं अगर किसी कंज्यूमर की मैक्सिमम डिमांड ऑफ पीक आवर्स में आ रही है तो वो हमारे लोड फैक्टर को इंप्रूव कर रहा है। बिना किसी एडिशनल प्लांट कैपेसिटी के हम ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस और यूटिलाइज कर रहे हैं। ऑफ पीक डिमांड से हमारी जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन है पर किलोवाट आवर पर यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आ रही है वो घट जाएगी। और ऐसे कंज्यूमर को अगर हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं तो ये एक लॉजिकल डिसीजन होगा। हमारा टैरिफ लोड के पावर फैक्टर पर भी निर्भर करता है। हमारे पावर सिस्टम की इकोनॉमिक्स को पावर फैक्टर बहुत प्रभावित करता है। अगर हमारे पावर सिस्टम में लो पावर फैक्टर लैगिंग कंडीशन का अगर रहता है तो सेम रियल पावर ट्रांसफर के लिए हमारी लाइन में लोड करंट इंक्रीज हो जाता है। उससे लाइन में लॉसेज और वोल्टेज रेगुलेशन की समस्याएं बढ़ जाती है। हमारे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होता तो हमारे सिस्टम में हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए सबस्टेशंस पर स्पेशल पावर फैक्टर करेक्शन इक्विपमेंट्स लगाते हैं, उनसे हमारी लागतें बढ़ जाती हैं। तो अगर कोई कंज्यूमर अपने एंड पे पावर फैक्टर को ज्यादा बेहतर रखता है तो उसे इंसेंटिव्स देने चाहिए और कोई कंज्यूमर अगर अपने लोड पॉइंट पर पावर फैक्टर को पुअर रखता है तो उस पर पेनल्टी और सरचार्ज इंपोज करने चाहिए। पावर सिस्टम में टैरिफ के कई टाइप प्रैक्टिस में इस्तेमाल किए जाते हैं और वो हैं फ्लैट डिमांड के हिसाब से टैरिफ, या सिंपल एनर्जी कंजम्पशन की फ्लैट रेट से टैरिफ, या अलग अलग एनर्जी कंजम्पशन के ब्लॉक के हिसाब से अलग अलग रेट का टैरिफ। फिक्स्ड और वेरिएबल दो कंपोनेंट में एनर्जी टैरिफ को बनाकर बनने वाला टू पार्ट टैरिफ, मैक्सिमम डिमांड के हिसाब से लगने वाला टैरिफ हो गया, पावर फैक्टर के हिसाब से लगने वाला टैरिफ हो गया, या हमारा फिक्स, सेमी फिक्स्ड और वेरिएबल तीन कंपोनेंट को जोड़कर थ्री पार्ट टैरिफ हो गया। इसके अलावा ऑफ पीक लोड का टैरिफ हो सकता है और रियल टाइम टैरिफ स्ट्रक्चर भी हो सकता है। जो फ्लैट डिमांड रेट से टैरिफ है वो दुनिया का सबसे सरल टैरिफ सिस्टम हो सकता है जिसमें जो बिल है पावर कंजम्पशन का वो केवल मैक्सिमम डिमांड या कनेक्टेड लोड पर डिपेंड करता है। हम इस तरह की टैरिफ
स्ट्रक्चर का इस्तेमाल म्युनिसिपल स्ट्रीट लाइट्स पे, साइन बोर्ड की लाइटिंग्स पे या पुराने जमाने में जो एग्रीकल्चर में इरिगेशन के पंप सेट्स होते थे उनके लिए इस्तेमाल करते थे, जिनके वर्किंग आवर्स हैं वो ऑलमोस्ट फिक्स रहते थे। और ऐसे एनर्जी टैरिफ स्ट्रक्चर के लिए किसी भी प्रकार के मीटरिंग सिस्टम की जरूरत नहीं होती थी। तो हमारे टैरिफ कैलकुलेशन में मीटरिंग इक्विपमेंट, मीटर की रीडिंग, बिलिंग या बाद में किसी भी तरह की अकाउंटिंग कॉस्ट खत्म हो जाती थी। तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है वो टोटल कॉस्ट कैलकुलेशंस में कम हो जाता था। लेकिन इस टैरिफ स्ट्रक्चर का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि ऐसा कंज्यूमर जिसके वर्किंग आवर वेरिएबल हैं, ये टैरिफ स्ट्रक्चर कम एनर्जी यूज करने वाला और ज्यादा एनर्जी यूज करने वाले में डिफरेंशिएट नहीं करता, दोनों के लिए बराबर बिल रेज हो सकता है। ये कंज्यूमर को इंकरेज करता है कि वो अप्लायंसेस को सप्लाई मेन से कनेक्ट रखे, तब भी जब उन्हें उन इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है। और इरिगेशन में जब इस तरह की फ्लैट डिमांड रेट्स टैरिफ इंपोज किया गया तो ओवर इरिगेशन से हमारा जो वाटर टेबल था बहुत सारे इलाकों में वो भी नीचे चला गया है। तो इन दिनों इस तरह के फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ को हमने एग्रीकल्चर लोड से डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब इसका इस्तेमाल स्ट्रीट लाइटिंग और सिग्नल सिस्टम्स में ही यूज होता है, जहां पे जो एनर्जी कंजम्पशन की क्वांटिटी है वो पहले से प्री हैंड प्रेडिक्ट की जा सकती है। जो प्रैक्टिकली सबसे सरल टैरिफ स्ट्रक्चर है वो सिंपल फ्लैट रेट टैरिफ है। ये सभी प्रकार के टैरिफ सिस्टम में सबसे ज्यादा सरल है और इसमें जो एनर्जी की कॉस्ट है उसकी कैलकुलेशन एनर्जी की यूनिट्स जो कंज्यूम होती है उसके आधार पर की जाती है। हालांकि अलग अलग कैटेगरी के जो हमारे कंज्यूमर होते हैं, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक या कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल, उन सब के लिए इस तरह की जो फ्लैट एनर्जी टैरिफ्स हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। और ये इस तरह का जो क्लासिफिकेशन करते हैं हम, वो कंज्यूमर की जो लोड डाइवर्सिटी है और जो लोड फैक्टर है उसके आधार पर किया जाता है। इस सिंपल फ्लैट रेट टैरिफ सिस्टम के लिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कंजम्पशन है उसे कंज्यूमर के टर्मिनल्स पे एक एनर्जी मीटर लगाकर रिकॉर्ड कर लिया जाता है और एक फ्लैट रेट से टोटल एनर्जी कंजम्पशंस को मल्टीप्लाई करके बिल को रेज किया जा सकता है। और इस तरह का जो टैरिफ स्ट्रक्चर है वो कंज्यूमर को आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन इस सिस्टम में जो हमारे पावर प्लांट के फिक्स चार्जेज हैं वो सभी कंज्यूमर्स पे, चाहे उसकी पीक डिमांड कम हो या ज्यादा हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और इस तरह से जब हम सिंपल फ्लैट रेट से पर यूनिट एनर्जी कंजम्पशन की रेट का निर्धारण करते हैं कैलकुलेशन से, तो वो रेट भी सामान्य से कुछ ज्यादा कैलकुलेट होकर आती है। सिंपल फ्लैट रेट में पर यूनिट एनर्जी की रेट ज्यादा आने का कारण वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ फिक्स कॉस्ट का भी एनर्जी कॉस्ट कैलकुलेशंस में शामिल हो जाना है। और ऐसी स्थिति में अगर कोई कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर मंथ में कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है तो जो सप्लाई कंपनी है वो उससे इस तरह की कंजम्पशंस नहीं होने से कोई बिल चार्ज नहीं कर पाएगी। हालांकि बिजली कंपनी ने उस कंज्यूमर के घर पे न केवल कनेक्शन प्रोवाइड कर रखा है, इंस्टॉलेशंस कर रखी है, उनके ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए स्टाफ को भी सैलरी दे रही है। हम इस तरह के सिंपल टैरिफ सिस्टम को कुछ मॉडिफिकेशन से ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। ऐसे कंज्यूमर्स जो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं और बढ़िया लोड फैक्टर मेंटेन करते हैं उन्हें हम कुछ डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं। ऐसे कंज्यूमर्स जो अपनी लोड डिमांड को पीक आवर्स के समय इंपोज करते हैं उन कंज्यूमर्स पर हम स्पेशल हाई टैरिफ्स भी फ्रेम कर सकते हैं। कुछ ऐसे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स जो पुअर लोड फैक्टर के साथ एनर्जी कंजम्पशंस करते हैं उनकी रेट्स को हाई रखा जा सकता है। कुछ सुटेबल डिस्काउंट्स देकर वाटर वर्क्स और दूसरी एजेंसीज को हम इनकरेज कर सकते हैं कि वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी का यूज ऑफ पीक आवर्स में करके हमारी ओवरऑल पावर सिस्टम की इकोनॉमी को बेहतर कर दें। तो ऐसे कंज्यूमर जो ऑफ पीक आवर्स में अपनी लोड डिमांड कर रहे हैं उन्हें सुटेबल स्पेशल डिस्काउंट्स दिए जा सकते हैं। इन दिनों ज्यादातर विद्युत वितरण कंपनियां जिस टैरिफ स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करती हैं वो ब्लॉक रेट टैरिफ है। इसमें हम एनर्जी कंजम्पशंस को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे पहले ब्लॉक में 100 यूनिट हो गई है, अगले ब्लॉक में 500 यूनिट हो गई है और अगले ब्लॉक में 500 और यूनिट आ गई हैं। तो 100 यूनिट तक एनर्जी की टैरिफ एक रहेगी। उसके बाद अगर कोई एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा करता है तो पर यूनिट जो एनर्जी टैरिफ है वो थोड़ा कम हो जाएगा और ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होने पर थोड़ा और कम किया जा सकता है। इस तरह से जो प्रोग्रेसिवली हम सक्सेसिव एनर्जी ब्लॉक्स के लिए टैरिफ को कम करते हैं ये हमारे इकोनॉमिक कंसिडरेशंस को ध्यान में रखकर किया गया है। जब हम ज्यादा एनर्जी कंजम्पशंस कर रहे हैं तो हम फिक्स चार्जेस को ज्यादा यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके अपनी जनरेशन कॉस्ट को ज्यादा इकोनोमाइज कर रहे हैं। पर एक्चुअल प्रैक्टिस में स्टेट डिस्कॉम की जो प्रैक्टिसेज हैं वो बिल्कुल उल्टी हैं। वो कम एनर्जी कंजम्पशन के ब्लॉक पे जो लोअर इनकम ग्रुप के मार्जिनल कंज्यूमर्स हैं उन्हें बेनिफिट देने के लिए एनर्जी टैरिफ को कम रखती हैं और जिनकी एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा है ऐसे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को जो कंफर्ट और
और लेजर के लिए एयर कंडीशनर और दूसरे हैवी एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा एनर्जी कंजम्पशंस रखते हैं, उनकी एनर्जी टैरिफ रेट ज्यादा रखी जाती है। अगर हम सक्सेसिव एनर्जी ब्लॉक्स में एनर्जी कंजम्पशंस की जो रेट है उसे रिड्यूसिंग ब्लॉक रेट के हिसाब से लेते हैं, तो हम एक कंज्यूमर को इंसेंटिव्स दे रहे हैं ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन करने के लिए। और ऐसी स्थिति में जब कंज्यूमर ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, अपना लोड फैक्टर सिस्टम में इंप्रूव करता है, तो हमारी जनरेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है और हम उस इकोनॉमिक बेनिफिट का एडवांटेज लोअर एनर्जी टैरिफ के साथ कंज्यूमर को पास ऑन कर सकते हैं। इन दिनों जो हमारी पावर कंपनियां हैं वो डोमेस्टिक, कॉमर्शियल और स्मॉल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए इसी तरह की ब्लॉक रेट टैरिफ का इस्तेमाल कर रही है। हॉपकिंसन डिमांड रेट या टू पार्ट टैरिफ भी प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा यूज होने वाला टैरिफ स्ट्रक्चर है, जिसमें हम टोटल एनर्जी बिल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट को हम फिक्स चार्जेस के कोरस्पॉन्डिंग लेते हैं और दूसरे को रनिंग चार्जेस के अकॉर्डिंग लेते हैं। जो फिक्स चार्जेस होते हैं वो उसकी मैक्सिमम डिमांड के ऊपर आधारित होते हैं और जो रनिंग चार्जेस हैं वो एनर्जी कंजम्पशन जो कंज्यूमर कर रहा है उसके आधार पर होता है। अगर किसी कंज्यूमर की पीक डिमांड किलोवाट्स में मालूम है तो उसे एक मल्टीप्लायर कांस्टेंट से हम फिक्स चार्ज कंपोनेंट निकाल सकते हैं और जो उसकी एनर्जी कंजम्पशन है उसे एक दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम रनिंग चार्ज कंपोनेंट निकाल सकते हैं और टोटल चार्ज इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, जिसमें एक कंपोनेंट मैक्सिमम डिमांड के कोरस्पॉन्डिंग है और दूसरा कंपोनेंट टोटल एनर्जी कंजम्पशन के अकॉर्डिंग है। और ये एक जुडिशियस डिसीजन भी है क्योंकि हमारे पावर प्लांट ऑपरेशन में जो टोटल कॉस्ट है उसमें दो कंपोनेंट हैं। एक हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टॉलेशंस में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका इंटरेस्ट, डिप्रीशिएशन, इंश्योरेंस और इस तरह के फिक्स चार्जेस हैं, और दूसरा जो एनर्जी यूनिट्स हम जनरेट कर रहे हैं उन्हें बनाने में हमारे फ्यूल कंपोनेंट्स हैं, ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस स्टाफ की सैलरीज वगैरह हैं, वो इंक्लूडेड हैं। तो ये जो टू पार्ट टैरिफ है या हॉपकिंसन की जो डिमांड रेट टैरिफ है वो ज्यादा जुडिशियस ट्रांसपेरेंट टैरिफ सिस्टम कहा जा सकता है। हमारे सामान्य घरेलू एनर्जी मीटर हैं वो टोटल एनर्जी कंजम्पशंस को तो कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन उनसे मैक्सिमम डिमांड का जानकारी नहीं निकलती, तो केवल कनेक्टेड लोड से मैक्सिमम डिमांड की असेसमेंट करना एरर पैदा कर सकता है और इस टैरिफ के प्रति अविश्वास बना सकता है। लेकिन अगर हम स्पेशल मीटर लगाएं तो किसी कंज्यूमर की मैक्सिमम डिमांड की कैलकुलेशंस उन मीटर से हमें प्राप्त हो जाएगी। और जब हम फिक्स चार्जेस जो टैरिफ का है वो अगर मैक्सिमम डिमांड के अकॉर्डिंग लेते हैं तो हम जो हमारी इक्विपमेंट्स बिल्डिंग में जो कैपिटल कॉस्ट इन्वॉल्व कर रहे हैं उस पे इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन कंपोनेंट्स को, टैक्सेस और इंश्योरेंस चार्जेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऐसी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी जैसे हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस की सैलरीज वगैरह है जो एनर्जी सप्लाइड से इंडिपेंडेंट है उनको भी हम यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। वहीं जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर बेस्ड जो चार्ज हमने टू पार्ट टैरिफ में बनाया है उससे हम ऑपरेटिंग कॉस्ट की, फ्यूल सरचार्ज वगैरह इनकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं और वो सारे कॉस्ट कंपोनेंट्स जो एनर्जी सप्लाइड के अकॉर्डिंग वेरी होते हैं उन्हें कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टू पार्ट टैरिफ इंपोज करते हैं तो एक कंज्यूमर को फिक्स चार्जेस इररिस्पेक्टिव ऑफ एनर्जी कंजम्पशन पे करने होंगे। अगर कोई इंडस्ट्री किसी सर्टेन ड्यूरेशंस में बंद रहती है, उसकी एनर्जी कंजम्पशन नेग्लिजिबल या मार्जिनल है, तब भी उसे रिक्वायर्ड अमाउंट में फिक्स चार्जेस हैं वो अननेसेसरीली पे करने होंगे। पावर फैक्टर टैरिफ में हम लोड के पावर फैक्टर को भी कंसिडर करते हैं क्योंकि हमारे पावर सिस्टम के जो जनरेशन प्लांट्स हैं, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के जो लाइन इक्विपमेंट्स हैं उनकी एफिशिएंसी पावर फैक्टर पे डिपेंड करती है। अगर हमें अपने प्लांट इक्विपमेंट्स को मैक्सिमम एफिशिएंसीज पे ऑपरेट करना है तो हमारा जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी के करीब मोस्ट ऑप्टिमम कंडीशंस में रहना चाहिए। तो ऐसे कंज्यूमर्स जो लो पावर फैक्टर के कारण बनते हैं उन्हें हमें पेनलाइज करना चाहिए और जो अच्छा पावर फैक्टर मेंटेन कर रहे हैं उन्हें इंसेंटिव्स देने चाहिए। दो तरीके हो सकते हैं पावर फैक्टर टैरिफ को अप्लाई करने के। एक में हम रियल मैक्सिमम डिमांड की बजाय अपरेंट मैक्सिमम केवीए मैक्सिमम डिमांड के हिसाब से टैरिफ लगा सकते हैं और एक दूसरे में पावर फैक्टर के मैग्नीट्यूड्स की हिसाब से हम एक स्लाइडिंग स्केल टैरिफ इंपोज कर सकते हैं। दोनों को समझ लेते हैं। केवीए मैक्सिमम डिमांड टैरिफ एक पावर फैक्टर टैरिफ है जो कन्वेंशनल टू पार्ट टैरिफ का एक मॉडिफाइड फॉर्म है जिसमें हम मैक्सिमम डिमांड को किलोवाट की बजाय अपरेंट केवीए पावर में लेते हैं और हमारे जो फिक्स चार्जेस हैं वो केवीए मैक्सिमम डिमांड के अनुसार होते हैं, ना कि किलोवाट मैक्सिमम डिमांड के हिसाब से। और ये जो हमारा टैरिफ स्ट्रक्चर है वो कंज्यूमर को एनकरेज करता है कि वो अपने पावर प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट को बेहतर पावर फैक्टर पे ऑपरेट करे, क्योंकि अगर वो लो पावर फैक्टर पे अपनी रियल पावर
बनाएगा तो उसकी केवीए मैक्सिमम डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और उसे ये जो फिक्स चार्ज कंपोनेंट है वो ज्यादा देना पड़ेगा। तो अगर वो बेनिफिट चाहता है तो स्वयं अपनी केवीए डिमांड को कम रखने के लिए अपने सिस्टम का पावर फैक्टर इंप्रूव रखेगा। स्लाइडिंग स्केल टैरिफ भी एक तरह का पावर फैक्टर टैरिफ है जिसमें हम किसी रेफरेंस एवरेज पावर फैक्टर को अज्यूम कर लेते हैं से 0.8 लैगिंग, और इस रेफरेंस पावर फैक्टर से अगर हमारा पावर फैक्टर कम रहता है तो हम उस पर एडिशनल सरचार्ज और पेनल्टीज लगाएंगे। जैसे हमारी पावर कंपनीज की प्रैक्टिस है कि अगर आप 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर से फ्रैक्शनल 0.01 अमाउंट में अगर पावर फैक्टर को पुअर रखते हैं तो आपको 1% एडिशनल सरचार्ज देना होगा। तो अगर आपका पावर फैक्टर 0.75 है तो आप 0.05 जो फ्रैक्शन डिफरेंस रखते हैं रेफरेंस से उसके लिए आपको 5% एडिशनल सरचार्ज अपने एनर्जी बिल पर देना हो सकता है। इसी तरह से अगर कोई इस रेफरेंस 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर से बेहतर पावर फैक्टर मेंटेन करता है तो उसे डिस्काउंट दिया जाता है। जो यूजुअल पावर कंपनीज की प्रैक्टिस है वो 0.85 और 0.8 के बीच में किसी भी तरह की पेनल्टी या इंसेंटिव्स की बात नहीं करती है, पर अगर कोई पावर फैक्टर 0.85 से पर 0.01 फ्रैक्शन ऊपर रहता है तो उसमें इंसेंटिव्स उसी तरह से परसेंटेज में दिए जाते हैं। बड़े इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल कॉमर्शियल कंज्यूमर्स पर जो टैरिफ स्ट्रक्चर चलता है उसे हम 3 पार्ट टैरिफ या डोहेट्री रेट सिस्टम कहते हैं, जिसमें हम कंज्यूमर की जो टोटल बिलिंग है उसे 3 भागों में बांट लेते हैं। एक को हम फिक्स चार्ज कहते हैं, एक को सेमी फिक्स चार्ज कहते हैं और तीसरा रनिंग चार्ज है। और इस तरह से ये फिक्स चार्ज उसके कनेक्शन के हिसाब से होता है, जबकि सेमी फिक्स चार्ज उसकी मैक्सिमम डिमांड के अकॉर्डिंग होगा और रनिंग चार्ज उसकी एनर्जी कंजम्पशन के हिसाब से होगा। तो जब हम कांस्टेंट या फिक्स चार्ज उससे रिकवर करते हैं तो हम जो सर्विस कनेक्शन उसे दिया है जिसके ऊपर हमारी एक बार कॉस्ट लगी है उस कॉस्ट की इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन को हम ईच बिलिंग पीरियड में रिकवर करते हैं। इसी तरह के कांस्टेंट फिक्स चार्जेस से जो हमारे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, सर्विस एक्सपेंसेस हैं, अकाउंटिंग, मीटरिंग और इस्टेब्लिशमेंट के खर्चे हैं वो भी कवर होते हैं। वहीं जो सेमी फिक्स चार्जेज हैं जो मैक्सिमम डिमांड केवीए या किलोवाट के हिसाब से लिए जाते हैं वो जनरेशन और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की जो इनिशियल कॉस्ट है उसके अनुसार हो गए हैं। और ये जो सेमी फिक्स चार्ज है जो मैक्सिमम डिमांड के अकॉर्डिंग है वो टोटल एनर्जी सप्लाइड से इंडिपेंडेंट रहता है और इसकी वैल्यू कंज्यूमर की जो मैक्सिमम डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वेरी होती है। डोहेट्री 3 पार्ट टैरिफ में जो वेरिएबल चार्जेज हैं वो एनर्जी कंज्यूम्स के बेसिस पे होते हैं और वो फ्यूल और दूसरे जो कंज्यूमेबल हमें एनर्जी अमाउंट के हिसाब से इस्तेमाल करने होते हैं उनकी रिकवरी का बेसिस होता है। तो अगर आप डोहेट्री का 3 पार्ट टैरिफ और हॉपिंगसन का 2 पार्ट टैरिफ देखें तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट कंपोनेंट है वो दोनों में आइडेंटिकल है और जो हॉपिंगसन का फिक्स कॉस्ट कंपोनेंट था उसे यहाँ फिक्स और सेमी फिक्स 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है। तो एक जनरल एक्सप्रेशन है 3 पार्ट टैरिफ का, वो यूं कहा जा सकता है कि एक फिक्स कंपोनेंट है, एक सेमी फिक्स कंपोनेंट किलोवाट मैक्सिमम डिमांड या केवीए मैक्सिमम डिमांड के अकॉर्डिंग है और एक तीसरा कंपोनेंट एनर्जी कंजम्पशंस की अमाउंट के हिसाब से है। हमारे पावर सिस्टम में लोड फ्लक्चुएटिंग वेरिएबल नेचर का है और उसमें 2 प्रोनाउंस पीक लोड कंडीशंस एक मॉर्निंग में और एक अर्ली इवनिंग में आती हैं और वो देर रात में रात को 10 बजे से लेकर अर्ली मॉर्निंग 6 PM तक काफी कम लोड कंडीशंस में रहता है। तो अगर हम किसी एनर्जी कंजम्पशन को ऑफ पीक आवर में प्रमोट करते हैं तो हम हमारी जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट की वो कैपेसिटी जो आइडियल पड़ी थी उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा बेहतर कर पा रहे हैं और इस तरह से हमारी पावर सिस्टम की एनर्जी जनरेशन कॉस्ट है वो रिड्यूस होती हैं और हमें ऐसे कंज्यूमर्स को जो ऑफ पीक आवर्स में अपनी लोड डिमांड बनाते हैं उन्हें स्पेशल डिस्काउंट्स प्रोवाइड करने चाहिए, क्योंकि इन्हें जब हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो हमें किसी भी तरह की एडिशनल कैपिटल कॉस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जैसे वाटर पंपिंग है, इरिगेशन है या हीट स्टोरेज सिस्टम्स हैं, उनमें हम इस तरह के ऑफ पीक टैरिफ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दिनों स्पॉट प्राइसिंग या टाइम ऑफ डे टैरिफ की भी बात प्रचलन में है। जो हमारी इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज हैं पूरी संसार भर में उन्हें इन दिनों चिंता है जो हमारी लार्ज डिमांड पीक लोड आवर्स में आ रही है उस समय हमारे पास एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए कैपेसिटी की शॉर्टेज है, वहीं हमारे पास ऑफ पीक आवर्स में बहुत ज्यादा सरप्लस एनर्जी कैटर करने की फैसिलिटीज है। तो इसने हमारी पावर यूटिलिटीज को एक परेशानी की स्थिति में डाल दिया है। जहां पीक लोड आवर्स में जनरेशन कैपेसिटी में शॉर्टेज है वहीं ऑफ पीक आवर्स में एक भारी सरप्लस एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम कंज्यूमर्स को इस तरह से इंसेंटिव या हायर टैरिफ स्ट्रक्चर से उनकी डिमांड को मैनेज
मैनेज करके पीक लोड कंडीशंस के लोड को ऑफ पीक आवर्स में शिफ्ट करके लोड कर्व को फ्लैट कर सकते हैं, लोड फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं और बिना एडिशनल कैपेसिटी के ज्यादा एनर्जी यूनिट को प्रोड्यूस करके एनर्जी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। इस तरह की डिमांड साइड एनर्जी मैनेजमेंट तभी पॉसिबल है जब हम डिमांड के अकॉर्डिंग एनर्जी यूनिट की टैरिफ की स्पॉट प्राइसिंग करें। आधुनिक इंस्ट्रूमेंटेशन और कम्युनिकेशन टूल्स और टेक्निक से हम स्पॉट प्राइसिंग या टाइम ऑफ डे टैरिफ को पॉपुलराइज कर सकते हैं और इनकी मदद से पीक आवर्स की लोड डिमांड को ऑफ पीक आवर्स में शिफ्ट करके हम ओवरऑल कंज्यूमर और पावर यूटिलिटी दोनों के लिए इकोनॉमिक्स बना सकते हैं। उम्मीद है आपको इस लर्निंग वीडियो से अलग अलग जो टैरिफ की टाइप्स हैं, फ्लैट, डिमांड रेट, सिंपल, एनर्जी टैरिफ, 2 पार्ट टैरिफ, पावर फैक्टर टैरिफ या हमारी 3 पार्ट टैरिफ अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और परीक्षा में जो एक बहुत कन्वेंशनल टैरिफ की टाइप्स पे प्रश्न पूछा जाता है उसका आप इफेक्टिव आंसर देंगे, बढ़िया नंबर लाएंगे और प्रोफेशनल कैरियर में भी अच्छी ग्रोथ पाएंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलेंगे एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।